गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास का लास्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है वेव। सुनो, चैप्टर का नाम है वेव। वेव के बारे में क्या कहा जाता है, जरा सब लोग ध्यान से सुनना। राइट, वेव के बारे में कहा जाता है कि वेव इज द फॉर्म ऑफ, क्या बोलो, एनर्जी। वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेव जो होता है बेटा वो एनर्जी का फॉर्म होता है। वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहा जाता है कि वेव जो है वो एनर्जी का फॉर्म होता है, कोई भी वेव। अब एनर्जी आगे मूव करती है, उसे ले जाने वाले होते हैं मीडियम के पार्टिकल्स, नहीं मीडियम है तब भी मूव करती है। मेरे कहने का मतलब है वेव के बारे में पहला लाइन बताना, वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, विच प्रोपगेट, जो मूव करते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, विच propagate in forward direction. Yes, this is called the wave. इसे हम क्या कहते हैं, वेव। अब वेव के अंदर आपको मैं बता दूं, तीन तरह के वेव होते हैं। पहला होता है, सुनना ध्यान से बेटा, मैकेनिकल वेव। दूसरा टाइप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हम शॉर्ट में ईएम वेव कहते हैं। एंड द थर्ड वन होता है बच्चों मैटर वेव। तो याद रखना, वेव के तीन टाइप होते हैं। पहला मैकेनिकल वेव, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीसरा मैटर वेव। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मैकेनिकल वेव है ये हमें पढ़ना है क्लास 11th में, और ये दोनों पढ़ना है क्लास 12th में। अभी नहीं पढ़ना, क्लास 12th में पढ़ना है। जब आप 12th क्लास में होगे तो ये दोनों वेव के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। क्लास 11th में आप किसके बारे में पढ़ोगे, मैकेनिकल वेव। अब बोलते हैं लोग कि आखिर ये मैकेनिकल वेव है क्या, तो कहा यह गया मैकेनिकल वेव वो वेव है बेटा जिसको मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम इज इंपॉर्टेंट, मीडियम नहीं होगा इसका मूवमेंट नहीं होगा। मीडियम की रिक्वायरमेंट है, मीडियम रिक्वायर्ड, मीडियम नीडेड। अगर मीडियम नहीं है तो ये वेव ट्रेवल नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसके लिए मीडियम है तब भी सही, मीडियम है नहीं है तब भी सही। मीडियम की जरूरत नहीं है, मीडियम है तब भी ट्रेवल करेगा, मीडियम नहीं है तब भी ट्रेवल करेगा। एग्जांपल लाइट वेव, लाइट वेव इज द बेस्ट एग्जांपल। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है और लाइट मीडियम में भी ट्रेवल करती है। और ये मैटर वेव, मैटर वेव बेसिकली मैटर वेव है ही नहीं। मैटर वेव उसे कहते हैं जो होते तो पार्टिकल हैं। पार्टिकल का मतलब जिसका क्या होता है, मास। क्या होता है बच्चे, मास। तो मैटर वेव वेव नहीं होते, मैटर वेव बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं जो वेव का नेचर शो करते हैं। क्या करते हैं, वेव का नेचर शो करते हैं। तो मैटर वेव क्या है, वेव नहीं है। मैटर वेव वो पार्टिकल हैं जो डुअल नेचर शो करते हैं, मतलब पार्टिकल तो ही है लेकिन वेव की प्रॉपर्टी को भी रखते हैं, तो उसे कहते हैं मैटर वेव। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे क्लास 12th में। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे इस क्लास में, क्लास 11th में मैकेनिकल वेव। हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मैकेनिकल वेव। तो बात करते हैं मैकेनिकल वेव के बारे में। हमें पढ़ना है मैकेनिकल वेव, इसे लोग डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। मेन हमें पढ़ना है मैकेनिकल वेव, और ये सब हम पढ़ेंगे क्लास 12। अब यहां पर फिर क्या बताया गया बेटा, ध्यान से देखो। जब हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव के बारे में, तो मैकेनिकल वेव के अंदर भी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैकेनिकल वेव के अंदर भी दो तरह के वेव आते हैं। सुनो ध्यान से। पहला वेव आता है जिसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। और दूसरा जो वेव आता है बेटा उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो याद रखना, मैकेनिकल वेव के अंदर दो पार्ट बढ़ गए, एक ट्रांसवर्स वेव और एक क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव। बात को याद रखना। मैकेनिकल वेव वो वेव है जिसे मीडियम की जरूरत है। अगर मीडियम नहीं होगा ये वेव आगे ट्रेवल नहीं करेगा। ईएम वेव में मीडियम की जरूरत नहीं है तब भी ट्रेवल करेगा, नहीं है तब भी ट्रेवल करेगा।
लेकिन हमें तो पढ़ना है मैकेनिकल वेव। चलिए, अब मैकेनिकल वेव के अंदर दो वेव आ गए। पहला वेव आ गया ट्रांसवर्स वेव, दूसरा आ गया लॉन्गिट्यूडनल। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस वेव का, उसे हम पढ़ते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब देखो ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव वो वेव होता है, जरा सुनना, पहली बात तो ये मैकेनिकल वेव है, अगर मीडियम होगा तभी ये ट्रेवल करेगा, मीडियम नहीं तो ये ट्रेवल नहीं करेगा। तो ट्रांसवर्स वेव के बारे में बताया जाता है। इस वेव की पहचान ये है कि इस वेव में, ध्यान से सुनना, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, कैसे पार्टिकल्स जो ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स ऑफ व्हाट, मीडियम, एंड वेव, वेव मतलब क्या, एनर्जी, जो एनर्जी आगे बढ़ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन लेकर जाता है वेव को, पार्टिकल्स, किसका पार्टिकल, मीडियम का। कैसे करते हुए, गोल गोल घूमते हुए नहीं, ऑसिलेट करते हुए। तो ट्रांसवर्स वेव उसे कहते हैं जिसमें ऑसिलेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ध्यान से सुनना, और वेव, वेव यानी क्या, एनर्जी, बोथ propagate in perpendicular direction, yes, to each other, to each other। याद रखना, ट्रांसवर्स वेव वो वेव होता है बेटा जिसमें वेव, एनर्जी जो जा रही है, और लेकर कौन जाता है उसे, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। मेरे फिंगर, मेरे हाथ को देखना, समझ में आ जाएगा। ये जो फिंगर है वो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, और जो मेरा पूरा हाथ है वो वेव है। देखना, देखो ये कौन से एक्सिस में ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट कर रहा है, वाई, और मेरा हाथ किधर बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस में। तो इसे क्या कहते हैं, व्हाट वी से, इसे क्या कहते हैं बताओ बेटा, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। आप फिर से देखो, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम देख रहे हो, वाई एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है ना, ऑसिलेट कर रहा है ना, और धीरे धीरे मेरा हाथ किधर बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस में। तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। यानी और हम समझाएं, शुद्ध हिंदी में समझा दें आपको, शुद्ध हिंदी में समझना है तो ऐसे समझो, ले जाने वाला और जाने वाला एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। ले जाने वाला कौन है, पार्टिकल्स, और जाने वाला कौन है, एनर्जी, एनर्जी, वेव। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। बस हो गया इतना, इतनी सी लाइन याद रखना। ट्रांसवर्स वेव वो वेव होता है जिसमें ले जाने वाला और जाने वाला, अब ले जाने वाला कौन, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जाने वाला कौन, वेव, एनर्जी, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। दिस इज कॉल्ड ओनली एंड ओनली ट्रांसवर्स वेव। और क्या बताया गया, ध्यान से सुनना, ये जो ट्रांसवर्स वेव है, सुनो ध्यान से, ये क्रेस्ट और ट्रफ बनाकर चलते हैं। फिर से सुन लो, क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट, 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 ट्रफ, ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ बना के मूव करते हैं। और दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी को हम वेव की लेंथ कहते हैं। वेव की लंबाई होती है, वेव छोटी बन रही है, वेव बड़ी बन रही है, वो वेवलेंथ बताता है। और वेवलेंथ है क्या है यहां पर, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस। इस बात को याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। और सुनो, ध्यान से सुनो, एक क्रेस्ट से अगले क्रेस्ट बनने में जो टाइम लगता है, मेरी बात सुनना, या एक ट्रफ से दूसरा ट्रफ बनने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। यहां पे तो टी ट्रफ है, ध्यान रखना, लेकिन यहां का टी कुछ और है। यहां का टी का मतलब क्या है, टाइम पीरियड। ये टी ट्रफ है, अलग चीज है। कह सकते हैं कि एक वेवलेंथ जो फॉर्म हुआ, एक वेवलेंथ जितनी देर में मेजर हुआ, दो लगातार ट्रफ जितनी देर में बने, दो लगातार क्रेस्ट जितनी देर में बने, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। सब चीज याद रखना। और एक सेकंड में जितने वेवलेंथ तैयार हो गए, एक सेकंड में जितने वेवलेंथ बने, एक सेकंड में, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव होता है, जो कि टाइम पीरियड का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो ये सब डिफरेंस है, ये सब पॉइंट है बेटा, ये सब याद रखना। ये हम इसे कौन सा वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव वो वेव होता है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम
और वेव एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। नंबर 2, ये वेव क्रेस्ट और ट्रफ बना के चलते हैं। नंबर 3, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ बनने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव होता है। अब मैं आपको बताता हूं इसके एग्जांपल। कौन से वेव के एग्जांपल? ट्रांसवर्स वेव। पहला एग्जांपल है वेव मोशन इन स्ट्रिंग। अगर किसी स्ट्रिंग में, धागे में अगर कोई वेव ट्रेवल कर रही है तो वो याद रखना वो ट्रांसवर्स वेव। नंबर 2, वेव मोशन ऑन वाटर सरफेस। सब चीज याद रखो, ऑन वाटर सरफेस, पानी के ऊपर जो लहरें उठती हैं, तरंगे, ये सब कौन से वेव हैं? ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव के दो एग्जांपल भी याद रखना, काम आ जाएगा। एक वेव मोशन इन स्ट्रिंग, किसी धागे में, किसी स्ट्रिंग में, और दूसरा क्या है बेटा? वेव मोशन ऑन वाटर सरफेस। ये सब क्रेस्ट और ट्रफ बना के मूव करती है, राइट? तो ट्रांसवर्स वेव के बारे में जानकारी आपको मिल गई। दो एग्जांपल भी बता दिया, एक स्ट्रिंग में और एक वेव मोशन ऑन वाटर सरफेस। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहां पर क्या बताया गया, ध्यान से देखना। अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ पॉइंट्स। ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, मैंने अभी दो एग्जांपल बताए। ट्रांसवर्स वेव वाटर सरफेस पे भी ट्रेवल करती है, बोलो करती है ना? और एक कहां ट्रेवल करती है बेटा? बोलो स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में, यस। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वाटर पे, सरफेस पे नहीं उतना आता, स्ट्रिंग में आता है, स्ट्रिंग पे बहुत। तो याद रखना, अगर हम v को मान लें वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, अगर हम v को मान लें वेलोसिटी ऑफ व्हाट? ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, तो फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन नहीं है। टी अपॉन म्यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसका है? वेलोसिटी निकालने का। किसकी वेलोसिटी? ट्रांसवर्स वेव की। किसमें? एक स्ट्रिंग में। अब सुनो, यहां टी का मतलब टेंशन है। देखो एक टी के कितने मतलब बन रहे हैं इस चैप्टर में, कहीं ट्रफ है, कहीं टाइम पीरियड है, और इस फॉर्मूले में क्या है? टेंशन। टेंशन इन स्ट्रिंग, याद रखना, इसमें टेंशन इन स्ट्रिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट। म्यू, आपने पढ़ा था म्यू के बारे में कि म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन मैंने क्या कहा था? एक अल्फाबेट के हजारों मीनिंग बनते हैं, डिपेंड करता है कि कौन से फॉर्मूले में आ रहा है। तो यहां म्यू का क्या मतलब है समझना। यहां म्यू का मतलब है लीनियर मास डेंसिटी। किसका? किसका? स्ट्रिंग का। मास वेव का थोड़ी होगा, मास किसका होगा? स्ट्रिंग का। यानी म्यू को खोलोगे तो ये बनेगा m/l। ये म्यू का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। इसे क्या कहते हैं? लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। ये होता है म्यू का मतलब इस फॉर्मूले में। मास ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये सब किसका है? ये सब किसका है? ये सब किसका है बताओ? स्ट्रिंग का। दिस इज द फॉर्मूला, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी ऑफ व्हाट? ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। अब इस पे एक छोटे छोटे एक दो क्वेश्चंस करा देते हैं जल्दी जल्दी। जैसे मान लो आता है, एक्सरसाइज में भी है आपके। जैसे क्वेश्चन आया, आप ध्यान से मेरी तरफ सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये आया बेटा कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज गिवन 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट आई एम टेलिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव एक स्ट्रिंग में है 5 मीटर पर सेकेंड, और म्यू की वैल्यू गिवन है 10 kg पर मीटर। आप समझो, 10 kg पर मीटर, मास पर यूनिट लेंथ। पूछा है कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग। पूछा है कि आखिर उस स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, व्हाट इज टेंशन। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, v इज इक्वल टू कितना? √T/μ। बस उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर दो।
वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई म्यू। क्या है? कुछ नहीं है सर, टी निकालना है ना सर, टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू म्यू ऑब्वियसली। अब बताओ सर क्या हो गया सर, वी स्क्वायर, वी बोले तो क्या 5, 5 का स्क्वायर 25, 25, म्यू, म्यू गिवन 10, आंसर इज 250 न्यूटन। खत्म। लेकिन वो करेगा कौन? इसको फॉर्मूला याद होगा, आप लोग करोगे, ये फॉर्मूला याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग। अब यहां पर जैसे इसी पे अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, देखिए इसी पे कराऊंगा। क्वेश्चन क्या है जरा सुनना। क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज अगेन 5 मीटर पर सेकेंड। ट्रांसवर्स वेव की स्पीड, ट्रांसवर्स वेव पढ़ा रहा हूं तो उसी की स्पीड होगी इसमें, स्ट्रिंग में, और टेंशन गिवन है 100 न्यूटन। ध्यान से, मास गिवन है उस स्ट्रिंग का 0.2 kg, 20 ग्राम, जो भी 0.2 kg, दिस इज द मास गिवन। पूछा क्या है सुनो, फाइंड टाइम टेकन टू ट्रेवल ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम one end to another end of a string। कितना टाइम लगेगा उस वेव को स्ट्रिंग के एक एंड से, एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में। मान लो ये स्ट्रिंग है, मान लो ये स्ट्रिंग है बेटा, दो एंड पे फिक्स्ड है, ये स्ट्रिंग हो गया, तो वेव को इस एंड से, लंबाई मान लो स्ट्रिंग की L है, तो वेव को इस एंड से इस एंड तक जाने में टाइम क्या लगेगा? सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है स्पीड निकालने का, टी बाई म्यू। स्क्वायर कर दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, टी बाई म्यू। म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, टी बाई वी स्क्वायर। बस हो गया सर, क्या सोच रहे हो। टी फॉर टेंशन, टेंशन कितना 100, वी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, कट के कितना आ गया 4, म्यू की वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई। म्यू का मतलब क्या होता है सर, m by l, वेरी नाइस, m by l इज इक्वल टू 4। मास गिवन है 0.2, l की वैल्यू आ गई m by 4, l की वैल्यू आ गई 0.2 by 4। सॉल्व करोगे तो 1/20 मीटर लेंथ आ गई। थोड़ी सी स्ट्रिंग है, आपसे लेंथ नहीं पूछा है, आपसे पूछा यह है कि कितना टाइम लगेगा वेव को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में। तो टाइम का फॉर्मूला सिंपल है, टाइम इज इक्वल टू, जब वेव यहां से यहां ट्रेवल करेगी तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, L। अरे यार, जब वेव यहां से यहां जाएगी तो डिस्टेंस वही कवर करेगी ना, L ही तो कवर करेगी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जब वेव यहां से यहां जाएगी तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, L बाय कितना, V। ये टाइम लगेगा वेव को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में। पहले मुझे लेंथ नहीं पता था, पहले हमने लेंथ निकाल दिया, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर करेगा वेव वो लेंथ ही तो होगा। उसके बाद लेंथ कितना है बेटा, साफ दिख रहा है, लेंथ कितना आया 1/20। स्पीड कितना है बच्चे 5। टाइम आ गया, बहुत कम टाइम लगा, 1 कितना 100 सेकेंड। 1/100 सेकेंड में वेव फट से यहां पहुंच जाए। आई थिंक सो समझ में आ गया। ये जितने भी चीजें मैंने पढ़ाई, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, वो सब ट्रांसवर्स वेव के बारे में एक छोटा सा आइडिया दिया मैंने। आने वाले दिनों में, आने वाली क्लासेस में और भी इसका यूज होगा, अभी मैंने बेसिक चीज क्लियर कर दिया। तो स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव है तो वाटर के सरफेस पे भी बनता है, स्प्रिंग में भी बनता है, बट हमें स्ट्रिंग में ही पढ़ना है। और उसके स्पीड का फॉर्मूला याद रखना, स्पीड का फॉर्मूला √T/μ। अब हम जिस वेव की बात कर रहे हैं उस वेव का नाम है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव, सेकंड वेव। ये दोनों किसके टाइप हैं, मैकेनिकल वेव के। अब हम जिस वेव की बात करने जा रहे हैं वो वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्यान से देखना, किसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ध्यान से सुनना।
लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में क्या कहा गया कि यहां पर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, यानी ले जाने वाले, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम समझते हो ना, ले जाने वाले, जो जाएंगे, जो लेकर जाएंगे, किसे लेकर जाएंगे भाई? वेव को, एनर्जी को। एंड वेव, फिर वही बात आ गई, वेव का मतलब ही मन में क्या चलता है? एनर्जी। बोथ प्रोपगेट अलोंग सेम डायरेक्शन। यस, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। मेरे हाथ को फिर देखना, देखो मेरे हाथ को, ये फिंगर वेव है और हाथ जिधर, फिंगर सॉरी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है और हाथ मेरा वेव है, एनर्जी। देखना, आप देखो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट कर रहा है उधर उधर ही मेरा हाथ भी बढ़ रहा है। इसका मतलब जिधर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट करते हुए आगे बढ़ रहा है उधर ही वेव भी जा रहा है, यानी दोनों साथ साथ, दोनों एक डायरेक्शन में। और जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे तो कौन सा वेव बनता था? ट्रांसवर्स वेव। और जब दोनों, दोनों का मतलब कौन? ले जाने वाला और जाने वाला, जब दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे के अलोंग चलेंगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव। और कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। वो जो आपका वेव था कौन? ट्रांसवर्स वेव, वो क्रेस्ट और ट्रफ बना के चलता था। ये सुनो, ये जो ट्रेवल करता है क्रेस्ट और ट्रफ नहीं, अभी मैं लिखूंगा सी। सी का मतलब होता है कंप्रेशन, यहां क्रेस्ट नहीं है, कंप्रेशन। और आर, आर का मतलब होता है रियरफ्रैक्शन, रियरफ्रैक्शन। तो दोनों का क्या मतलब है? सुनो ध्यान से, जब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जब ऑसिलेट करेगा ना, देखो होता क्या है, जब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एनर्जी को लेकर आगे बढ़ता है तो जब वो दूसरे पार्टिकल्स के करीब हो जाता है, पहला पार्टिकल जो एनर्जी लेकर जाता है, कोई एक पार्टिकल एनर्जी लेकर थोड़ी जाता है, पहला पार्टिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है किसे? दूसरे पार्टिकल को, बोला तू लेके जा भैया, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह एनर्जी बढ़ती है। तो जब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं तो उसे कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं उसे? और जब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एक दूसरे के दूर हो जाते हैं, एक उधर चला गया, एक अपने घर वापस आ गया, तो गैप हो जाएगा पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में, तो उसे रेयरफैक्शन। तो क्या कहा गया बेटा? यहां इस तरह वेव चलती है। देखो, जब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बहुत क्लोज हैं, दे आर वेरी क्लोज, दे आर वेरी क्लोज, दे आर वेरी क्लोज, तो कंप्रेशन। और इनमें जब गैप आ गया थोड़ा थोड़ा तो रेयरफैक्शन। फिर देखो वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, कंप्रेशन। फिर गैप आ गया इनमें, रेयरफैक्शन। यस, इस तरह पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रेवल करते हैं। जब वो बहुत क्लोज हैं तो कंप्रेशन, जब वो बहुत दूर हो गए तो रेयरफैक्शन। वो कैसे चलता था? क्रेस्ट और ट्रफ बनाकर, ये ऐसे, कैसे, ऐसे 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 ऐसे, देखो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। और वहां पे ट्रांसवर्स वेव में जिस तरह दो लगातार क्रेस्ट और दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते थे, यहां याद रखना दो लगातार कंप्रेशन या दो लगातार कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहें। वेवलेंथ का मतलब वही है। ट्रांसवर्स वेव के मैंने दो एग्जांपल बताए थे, एक तो वाटर सरफेस पे जो वेव बनता है और दूसरा स्ट्रिंग में। यहां का एग्जांपल बता दूं, यहां का एग्जांपल साउंड वेव, जो मैं बोल रहा हूं ना, जो आवाज जा रही है ना आप तक, वो साउंड वेव। आप तक का मतलब जो मेरे ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं, ऑनलाइन तक तो आपको पता हो तो टेक्नोलॉजी से आवाज आ रही है। तो जो हम लोग आसपास बैठ के बातचीत करते हैं तो उसमें साउंड वेव जो ट्रेवल करता है मीडियम के थ्रू, वो कौन सा वेव है? वो यही है। कौन सा वेव है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव, याद रखना। और ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल मैंने बता ही दिया। अब मेरी बात को सुनो, चाहे कोई भी वेव हो, कोई भी वेव, कोई भी, चाहे वो ट्रांसवर्स हो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, एक बात याद रखना, कोई भी वेव की स्पीड अगर भी है तो स्पीड का फॉर्मूला हर एक छोटा छोटा बच्चा जानता है बचपन से, बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर डिस्टेंस को वेवलेंथ लेंगे तो टाइम क्या होगा? वेव का टाइम पीरियड। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस ही तो होता है। कैसा डिस्टेंस? अगर ट्रांसवर्स वेव है तो दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो दो कंप्रेशन या दो रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस। और क्या, यही तो है। तो स्पीड इज इक्वल टू, अगर डिस्टेंस बाय टाइम से कंपेयर करें तो अगर डिस्टेंस वेवलेंथ होगा तो टाइम वेव का क्या होगा? टाइम पीरियड। और 1/t को क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो एक फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाहे कोई भी वेव हो, ये लगता ही लगता है स्पीड का एक कॉमन फॉर्मूला है। एक तो स्पीड का स्पेशल फॉर्मूला है, मतलब ट्रांसवर्स वेव के लिए अलग, स्ट्रिंग में अलग आया था T/μ, और
साउंड वेव का भी मैं अलग बताऊंगा, लेकिन एक फॉर्मूला ऐसा है जो दुनिया के हर तरह के वेव में लगता है, वो है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, v इक्वल टू एफ लैम्डा। इसको मत भूलना। वेवलेंथ अगर डिस्टेंस है तो टाइम पीरियड, टाइम होगा t। तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेस्ट से भी बेस्ट एग्जांपल क्या है, साउंड वेव। साउंड वेव इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। क्या एग्जांपल है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखो, उससे पहले मैं आपको बताऊं, साउंड वेव की स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होती है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैं बता दूं, साउंड वेव की स्पीड जो होती है ना, साउंड वेव की स्पीड वो एयर में 330 के आसपास होती है। याद रख, एयर मीडियम, हर मीडियम में अलग अलग होती है। एयर मीडियम में 330 मीटर पर सेकंड होती है। अब मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, क्या है सवाल। सवाल ये है, साउंड वेव कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, सब याद रखना। साउंड वेव तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकता है, ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी एक छोटा सा सवाल कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि ये वाटर का सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर, दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर, और ये हाइट है x इक्वल टू 100 मीटर। इस हाइट से एक स्टोन को गिरा दिया गया। स्टोन देखो कितना अच्छा स्टोन बनाया मैंने, इतना प्यारा सा स्टोन है। एक स्टोन को गिरा दिया गया, पत्थर को गिरा दिया गया, फ्री फॉल करा दिया गया। फ्री फॉल का मतलब इसकी स्पीड क्या लेंगे, 0। क्वेश्चन सुनना क्या है, बड़ा अच्छा सवाल है। एक स्टोन को, एक पत्थर को वाटर सरफेस के 100 मीटर हाइट से फ्री फॉल करा दिया गया, गिरा दिया गया। आपसे पूछा है कि एक बात बताओ, जब वाटर के सरफेस पे ये पत्थर गिरेगा तो आवाज आएगी कैसे, कैसी आवाज आती है, छप की, छपाक की, जो भी आवाज आ जाए भाई, आवाज तो आएगी। तो आपको बताना है स्टोन के गिराने के कितने देर के बाद आपको वो छप की आवाज सुनाई देगी। तो टाइम निकालना है, टाइम निकालना है सर, बड़ा अच्छा सवाल है। तो एक बात बताओ, जाएगा कौन, पत्थर, स्टोन, आएगा कौन, साउंड। ये तो थोड़ी कि पत्थर आके कान पे लग गया, हाँ भैया, ऐसा थोड़ी है पत्थर ही आके कान पे लग गया। जाएगा तो स्टोन और आएगा कौन, साउंड। तो आप क्या करोगे, 2 टाइम निकालोगे। एक टाइम निकालोगे किसका, स्टोन के जाने का, और वापसी का टाइम किसको निकालोगे, साउंड। साउंड यानी वेव, वेव यानी एनर्जी के आने का, बस यही सवाल है। तो सबसे पहले T1 को मान लो टाइम टू हिट द स्टोन, बड़ा आसान है बेटा। और T2 टाइम मान लो टाइम टू ट्रेवल व्हाट, बस। तो सबसे पहले साउंड, स्टोन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी मास वाली चीज है, तो मास वाली चीज के लिए मोशन में क्या फॉर्मूला यूज होता है, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आए, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी चलता है, u क्या लेंगे, 0, तो क्या आ गया, h इज इक्वल टू बेटा हाफ gt स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2h/g, t इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट 2h/g। ये तो वो टाइम आ गया, T1 माना था ना मैंने, ये टाइम T1 था ना, T1। तो ये तो वो टाइम आ गया 2h/g। h के जगह पे कितना रख दोगे, 100, तो 200 हो गया। यानी कैसे कर सकते हैं ना, 2 × 100 जो भी आएगा, 200/g को भी 10 ही ले लो, तो कितना आ जाएगा बेटा, √2 सेकेंड, शायद √20 सेकेंड। जी को भी 10 ले रहा हूं मैं, तो 200 है, √20 सेकेंड। ये आ गया √20 सेकेंड। ये टाइम किसका आ गया, ये टाइम किसका आ गया, पत्थर के हिट करने का। अब टाइम निकालो किसका, जो साउंड वापस हुआ। तो साउंड कोई बॉडी थोड़ी है, साउंड कोई मास वाली चीज थोड़ी है जिसमें ग्रेविटी वेटी लगेगा। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला लगेगा, क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड, बेसिक फॉर्मूला। कितना डिस्टेंस साउंड ट्रेवल करेगा, वही जो हाइट है। वापसी साउंड होगा तो उतनी दूरी तय करेगा ना ऑब्जर्वर के पास जाने में, यहीं पे ऑब्जर्वर है ना, तो डिस्टेंस क्या कवर करेगा साउंड, 100। और साउंड अपनी स्पीड से जाएगा, दिया हुआ है 330, कट गया 10/33 सेकेंड, बस। अब टोटल टाइम कितना लगा बेटा,
टोटल टाइम कितना लगा, अब दोनों टाइम की जो वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देंगे कि गिराने के इतने देर के बाद वो आपको छप की आवाज, टकराने की आवाज सुनाई दे देगी। अच्छा क्वेश्चन था। दो टाइम निकाला गया, एक टाइम किसके गिरने का, स्टोन, वो तो बॉडी है तो लॉज ऑफ मोशन वाले फॉर्मूले लगे। और वापसी कौन होगा, स्टोन नहीं, वापसी कौन होगा, साउंड। तो साउंड का तो सिंपल है, साउंड तो एनर्जी है, उसके लिए कोई ग्रेविटी वेरेविटी नहीं, उसके लिए सीधे डिस्टेंस बाय स्पीड निकाल देंगे, फिर निकाल देंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, ट्रांसफर्स बताया, लॉन्गिट्यूडनल बताया। अगली वीडियो में जब हम आएंगे तो हम पढ़ाएंगे साउंड वेव के बारे में डिटेल में, कि साउंड वेव सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करता है, लिक्विड में करता है, गैस में करता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, न्यूटन का एक्सप्लेनेशन क्या था, लैप्लास का करेक्शन क्या था, बहुत सारी बातें बताएंगे। आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर बच्चे।